जय श्री राधे कृष्णा। जब मन थक जाए, कदम भारी हो जाए और जीवन का रास्ता पहाड़ जैसा कठिन लगने लगे, तब एक बात हमेशा याद रखना। सबसे गहरी और अंधेरी रात के बाद ही सूरज उगता है। अंधकार कभी स्थायी नहीं होता, वो केवल प्रकाश के आने की तैयारी होता है। जिस तरह भोर से ठीक पहले अंधेरा सबसे अधिक गहरा लगता है, उसी प्रकार जीवन में भी सफलता से पहले कठिनाइयां अपनी पूरी ताकत दिखाती हैं। श्री कृष्ण ने जीवन का यही रहस्य समझाया। कठिनाई तुम्हें गिराने नहीं आती, बल्कि तुम्हें गढ़ने आती है। जैसे एक साधारण पत्थर को मूर्तिकार छैनी और हथौड़ी से काटता है, चोट देता है, आकार देता है, तब जाकर वो पत्थर भगवान की मूर्ति बनता है। यदि पत्थर सोचता कि ये चोटें अन्याय हैं, तो वो कभी पूजनीय नहीं बन पाता। उसी प्रकार जीवन की ठोकरें तुम्हारी कीमत कम नहीं करती, बल्कि तुम्हें अनमोल बनाती हैं। संघर्ष वो अग्नि है जिसमें तप कर मनुष्य सोने की तरह शुद्ध होता है। बिना तपे सोना चमकता नहीं, बिना संघर्ष इंसान निखरता नहीं। यदि तुम हर कठिन परिस्थिति से बचने की कोशिश करोगे, तो तुम अपनी ही क्षमता से दूर भाग रहे हो। याद रखो, भगवान केवल उन्हीं को कठिन परीक्षाएं देते हैं जिनमें उन्हें असाधारण बनने की संभावना दिखाई देती है। धैर्य केवल इंतजार करने का नाम नहीं है। धैर्य का अर्थ है कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखना। जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हों, लोग तुम्हें समझ न पाएं, प्रयासों का परिणाम तुरंत न मिले, तब भी शांत रहकर कर्म करते रहना ही सच्चा धैर्य है। बीज को देखो, जब उसे मिट्टी में दबाया जाता है तो वो अंधेरे में अकेला पड़ जाता है। ऊपर से मिट्टी का भार, चारों ओर नमी, कोई प्रकाश नहीं। यदि वो बीज अधीर हो जाए और कहे कि मैं अभी पेड़ बनना चाहता हूं, तो वो सड़ जाएगा। लेकिन वो धैर्य रखता है, धीरे धीरे भीतर से अंकुर फूटता है। फिर वो मिट्टी को चीर कर बाहर आता है, फिर धूप, बारिश और आंधी का सामना करता है। वर्षों बाद वही छोटा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। तुम्हारे जीवन का संघर्ष भी उसी बीज की तरह है। आज तुम अंधकार में हो सकते हो, पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारा अंत हो गया। ये तो केवल तैयारी है, तुम्हारे विस्तार की, तुम्हारी ऊंचाई की। श्रीमद् भगवद गीता में यही संदेश है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल समय देता है और समय कभी अन्याय नहीं करता। जो धैर्य रखता है वही अंत में मुस्कुराता है। जब दुनिया कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब समझ लेना कि अब तुम्हारे भीतर कुछ बड़ा होने वाला है। जब लोग तुम्हें कम आंकें, तब स्वयं को कम मत आंको। जब रास्ता लंबा लगे, तब याद करो मंजिल भी उतनी ही महान होगी। संघर्ष तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा प्रशिक्षण है। ये तुम्हें मजबूत बना रहा है, गहरा बना रहा है, समझदार बना रहा है। जो व्यक्ति कठिन समय में टूटता नहीं, वही समय बदलने पर सबसे अधिक चमकता है। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले हो, तो ये मत भूलो कि भगवान तुम्हारे साथ है। जब कोई दिखाई नहीं देता, तब भी ईश्वर तुम्हारी हर कोशिश देख रहे होते हैं। धैर्य रखो, क्योंकि समय बदलने देर नहीं लगती। एक दिन यही कठिन दिन तुम्हारी सबसे बड़ी कहानी बनेंगे। एक दिन लोग पूछेंगे, तुमने ये सब कैसे सहा? और तुम मुस्कुराकर कहोगे, मैंने धैर्य रखा, विश्वास रखा और हार नहीं मानी। इसलिए आज से तय करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं टूटूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। क्योंकि अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। धैर्य रखो, संघर्ष को स्वीकार करो, विश्वास बनाए रखो। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। कर्म वो दीपक है जिसे जलाना हमारे हाथ में है, पर उसकी रोशनी कितनी दूर तक जाएगी, ये ईश्वर तय करता है। जीवन में सबसे बड़ी पीड़ा तब होती है जब हम कर्म से अधिक परिणाम की चिंता करने लगते हैं। हम काम कम करते हैं और डर ज्यादा पाल लेते हैं। हम मेहनत से पहले ही हार की कल्पना कर लेते हैं, और यही कल्पना हमारी ऊर्जा को कमजोर कर देती है। कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं, बल्कि सच्चे भाव से, ईमानदारी से और पूरे समर्पण से काम करना है। जब तुम किसी काम को पूरे मन से करते हो, तो वो केवल कार्य नहीं रहता, वो साधना बन जाता है। कर्म करते समय यदि मन में डर हो, यदि मन में संदेह हो, यदि मन में परिणाम की बेचैनी हो, तो कर्म अधूरा रह जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, तू कर्म कर, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। विश्वास वो सेतु है जो मनुष्य और परमात्मा के बीच बनता है।
ये सेतु दिखता नहीं, पर इसी से जीवन की सबसे बड़ी यात्राएं पूरी होती हैं। जिसे विश्वास नहीं होता, वो हर कदम पर रुक जाता है, और जिसे विश्वास होता है, वो अंधेरे में भी आगे बढ़ जाता है। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ आसान होगा। विश्वास का अर्थ ये है कि कठिनाइयों के बीच भी तू टूटेगा नहीं। जब तुम ईमानदारी से कर्म करते हो, तो जीवन तुम्हारी परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। कई बार ऐसा होता है कि तुम मेहनत करते हो, पर परिणाम देर से आता है। यही वो समय होता है जब विश्वास की असली परीक्षा होती है। जो व्यक्ति उस समय भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटता, वही आगे चलकर दूसरों के लिए उदाहरण बनता है। कर्म का नियम बहुत गहरा है। ये तुरंत फल नहीं देता, पर ये कभी खाली नहीं जाता। आज जो बीज तुम बो रहे हो, वो कल नहीं तो परसों फल जरूर देगा। पर यदि तुम धैर्य खो दोगे, तो बीज को अंकुर बनने का समय ही नहीं दोगे। विश्वास के बिना कर्म बोझ बन जाता है, और कर्म के बिना विश्वास केवल कल्पना रह जाता है। जब दोनों साथ चलते हैं, तब जीवन में चमत्कार होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब तू मेरे नाम पर अपने कर्म अर्पित करेगा, तो तेरे भीतर की बेचैनी समाप्त हो जाएगी। जब तुम ये मान लेते हो कि हर परिणाम ईश्वर की योजना का हिस्सा है, तो चिंता धीरे धीरे विदा लेने लगती है। तब तुम असफलता से नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो कि ये भी तुम्हारे विकास का ही चरण है। सच्चा विश्वास तुम्हें मजबूत बनाता है, अहंकारी नहीं। तुम मेहनत करते हो, पर यह घमंड नहीं करते कि सब कुछ तुम्हारे कारण है। और जब सफलता मिलती है, तो तुम जानते हो कि इसमें ईश्वर की कृपा भी शामिल है। कर्म योग का यही सौंदर्य है। तू अपना सर्वश्रेष्ठ दे और बाकी प्रभु पर छोड़ दे। जब मन में ये भाव आ जाता है, तो काम पूजा बन जाता है, और जीवन भार नहीं, आनंद बन जाता है। याद रखना, जो व्यक्ति कर्म से भागता है, वो भाग्य को कोसता है, और जो कर्म को अपनाता है, वो भाग्य को गढ़ता है। इसलिए आज यदि रास्ता कठिन लगे, परिणाम दूर दिखे, तो रुकना मत। बस इतना कर, अपने कर्म पर विश्वास रख और ईश्वर पर पूरा भरोसा। क्योंकि जब कर्म सच्चा हो और विश्वास अटूट हो, तो समय खुद रास्ता बना देता है। संसार में यदि कोई सबसे कीमती संपत्ति है, तो वो सोना, चांदी, बंगला, गाड़ी या पद प्रतिष्ठा नहीं है। सबसे कीमती है वो रिश्ता जो हमारे जीवन में बिना शर्त हमारे साथ खड़ा रहता है। धन चला जाए तो मनुष्य फिर से कमा सकता है, नाम यश चला जाए तो फिर से बना सकता है, लेकिन अगर कोई रिश्ता टूट जाए तो अक्सर वो फिर कभी पहले जैसा नहीं हो पाता। इसीलिए कहा गया है, सच्ची अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि अपनों की मौजूदगी में होती है। आज की दुनिया में लोग बहुत व्यस्त हैं, हर किसी के पास समय की कमी है, लेकिन सच ये है कि समय की कमी नहीं, प्राथमिकताओं की कमी होती है। हम अक्सर उन लोगों के लिए समय निकाल लेते हैं जिनसे हमें फायदा होता है, लेकिन जो हमें निस्वार्थ प्रेम देते हैं, उन्हें कल पर टाल देते हैं। और फिर एक दिन वही कल इतना आगे निकल जाता है कि पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। रिश्ते आवाज नहीं लगाते, वे शिकायत नहीं करते, वे बस चुपचाप हमारे व्यवहार से टूटते चले जाते हैं। जब आप किसी अपने को बार बार अनदेखा करते हैं, जब उनकी भावनाओं को हल्के में लेते हैं, जब उनके दर्द को समझने की कोशिश नहीं करते, तो याद रखिए, आप धीरे धीरे उस रिश्ते की जड़ें कमजोर कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण ने कभी अधिकार से प्रेम नहीं किया, उन्होंने हमेशा सम्मान से संबंध निभाए। उन्होंने सुदामा को मित्र बनाया, क्योंकि सुदामा गरीब था ये नहीं देखा, बल्कि इसलिए अपनाया क्योंकि वो सच्चा था। यही सच्चे रिश्ते की पहचान है, जहां हैसियत नहीं, भावना देखी जाती है। आज कई रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम प्रेम में भी शर्तें लगाने लगते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तभी मैं तुम्हारा हूं, अगर तुम मेरी उम्मीदों पर खरे उतरोगे तभी रिश्ता निभेगा। लेकिन जहां शर्तें आ जाती हैं, वहां प्रेम नहीं, लेन देन शुरू हो जाता है। सच्चा प्रेम वो नहीं जो किसी को बांध दे, सच्चा प्रेम वो है जो सामने वाले को स्वतंत्र होकर खुद होने दे। जब हम किसी से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे अनुसार बदले, तो हम अनजाने में उसकी आत्मा को दबाने लगते हैं, और जहां आत्मा घुटती है, वहां रिश्ता ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाता।
रिश्तों की खूबसूरती इस बात में नहीं होती कि हम कितनी बार आई लव यू कहते हैं, बल्कि इस बात में होती है कि हम एक दूसरे को कितना समझते और स्वीकार करते हैं। कभी-कभी एक चुपचाप साथ बैठ जाना, एक बिना बोले सुन लेना, एक छोटी सी चिंता पूछ लेना किसी भी बड़े तोहफे से ज्यादा मूल्यवान होता है। रिश्ते समय मांगते हैं, धैर्य मांगते हैं और सबसे ज्यादा अहंकार छोड़ने की शक्ति मांगते हैं। अक्सर रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि दोनों सही साबित होना चाहते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि रिश्ता कैसे बचे। याद रखिए, रिश्ता जीतने से ज्यादा जरूरी है रिश्ता बचाना। अगर हर बहस में आप जीत जाते हैं लेकिन सामने वाला खामोश होता चला जाता है, तो समझ लीजिए आप रिश्ता हार रहे हैं। सच्चा रिश्ता वो है जहां माफी को कमजोरी नहीं, समझदारी माना जाता है, जहां गलती मान लेना अपमान नहीं, परिपक्वता होती है, जहां मैं हूं से ज्यादा हम हैं मायने रखता है। आज की दुनिया में लोग भीड़ में घिरे हैं लेकिन भीतर से अकेले हैं, क्योंकि रिश्ते तो हैं पर संवेदनाएं नहीं बची। इसलिए समय रहते अपने रिश्तों को संभालिए, अपनों को समय दीजिए, उनकी बात सुनिए, उनकी कद्र कीजिए, क्योंकि जिस दिन वे चुप हो गए उस दिन समझिए बहुत देर हो चुकी होगी। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश यही है, प्रेम तब तक शुद्ध रहता है जब तक उसमें स्वार्थ नहीं आता, और संबंध तब तक स्थायी रहते हैं जब तक उनमें सम्मान, त्याग और समझ बनी रहती है। याद रखिए, जिसके पास अपने हैं वही वास्तव में सबसे अमीर इंसान है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति किसी ना किसी मोड़ पर अकेलापन महसूस करता है। ये अकेलापन कोई दंड नहीं है, ना ही ये इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। वास्तव में ये वो पवित्र क्षण होता है जब जीवन तुम्हें बाहरी शोर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ देता है। जब संसार की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं, तब आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। अकेलापन अक्सर डरावना लगता है क्योंकि हम बचपन से भीड़, रिश्तों और सहारे के आदी हो जाते हैं। हमें सिखाया जाता है कि अकेले रहना कमजोरी है, जबकि सत्य ये है कि अकेले रहना आत्मबल की पहली सीढ़ी है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे पास कोई मुखौटा नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता। उस क्षण तुम जैसे हो वैसे ही स्वयं के सामने होते हो। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। अकेलापन हमें ये सिखाता है कि हमारी शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जब हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। लेकिन जब सहारे छूट जाते हैं, जब लोग समझना बंद कर देते हैं, जब तालियां थम जाती हैं, तब मनुष्य पहली बार अपने भीतर झांकता है, और जो भीतर दिखाई देता है वही वास्तविक स्वरूप होता है। अकेलापन वो कक्षा है जिसमें आत्मा सबसे गहरी शिक्षा लेती है। ये हमें सिखाता है कि सुख दुख, मान अपमान, प्रशंसा आलोचना सब क्षणिक है। जो स्थायी है वो है आत्मा का शांति स्वरूप। जब व्यक्ति ये समझ लेता है तब परिस्थितियां उसे हिला नहीं पाती। वो भीड़ में भी अकेला और अकेले में भी पूर्ण रहता है। कई लोग अकेलेपन को असफलता मान लेते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि महान विचार, महान आविष्कार और महान साधनाएं अकेलेपन में ही जन्मी हैं। भीड़ में रहने वाला व्यक्ति अक्सर दूसरों की सोच के अनुसार जीता है, लेकिन अकेले रहने वाला व्यक्ति अपनी सोच का निर्माता बनता है। अकेलापन तुम्हें तुम्हारी मौलिकता से जोड़ता है। अकेलेपन में व्यक्ति अपने भय से सामना करता है। वो अपने अतीत, अपनी गलतियों, अपने अधूरे सपनों और दबे हुए भावों से मिलता है। ये मुलाकात आसान नहीं होती। कई बार आंसू आते हैं, कई बार मन टूटता है, लेकिन यही टूटन भीतर नई शक्ति का निर्माण करती है। जैसे बीज मिट्टी के अंधकार में टूटकर ही अंकुर बनता है, वैसे ही आत्मा अकेलेपन के अंधकार में ही जागृत होती है। आत्मज्ञान का अर्थ केवल ग्रंथ पढ़ लेना नहीं है। आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं को स्वीकार करना, अपनी कमियों को जानना, अपनी शक्तियों को पहचानना और अपने सत्य से भागना नहीं। जब व्यक्ति अपने सत्य को स्वीकार कर लेता है तब उसे किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। यही स्वतंत्रता है। अकेलापन हमें यह भी सिखाता है कि हर रिश्ता, हर साथ, हर सहारा स्थायी नहीं होता। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन जो कभी नहीं जाता वो है तुम्हारा आत्मस्वरूप। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तब बिछड़ने का दर्द कम हो जाता है और जुड़ने का मोह ढीला पड़ जाता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जब तुम अकेले हो तब स्वयं को कमजोर मत समझो, उस समय को साधना समझो। मौन में बैठो, अपने विचारों को देखो, अपने मन की चाल को समझो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि वही अकेलापन जो कभी बोझ लगता था अब शांति का स्रोत बन गया है।
अकेलापन तुम्हें भीतर से समृद्ध बनाता है। ये तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है, भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और जीवन की अनिश्चितताओं के लिए तैयार करता है। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है, वो किसी के चले जाने से टूटता नहीं और किसी के आ जाने से अहंकार में नहीं डूबता। अंततः अकेलापन तुम्हें ये याद दिलाने आता है कि तुम केवल शरीर और नाम नहीं हो, तुम चेतना हो, तुम ऊर्जा हो, तुम आत्मा हो। जब ये बोध स्थिर हो जाता है, तब जीवन की हर परिस्थिति साधारण हो जाती है। सुख आए तो कृतज्ञता, दुख आए तो स्वीकार, और भीतर हमेशा शांति। यही आत्मज्ञान है, यही अकेलेपन का उपहार है। और जो इस उपहार को स्वीकार कर लेता है, वही वास्तव में जीवन को समझ लेता है। अहंकार मनुष्य के भीतर धीरे धीरे पनपने वाला वो भाव है जो उसे स्वयं से दूर और सत्य से अंधा कर देता है। ये इतना सूक्ष्म होता है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता और वो स्वयं को दूसरों से बड़ा, श्रेष्ठ या अलग मानने लगता है। अहंकार केवल ये नहीं कि कोई अपने धन, पद या ज्ञान पर गर्व करे, बल्कि ये तब भी जन्म लेता है जब कोई अपने दुखों, अपने संघर्षों या अपनी भलाई तक पर अभिमान करने लगे। जब मनुष्य ये मान बैठता है कि मैं ही सही हूं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता या मेरे जैसा कोई नहीं, तभी उसके पतन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। अहंकार का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो सीखने की क्षमता को समाप्त कर देता है। जो व्यक्ति स्वयं को पूर्ण मान लेता है, वो नए ज्ञान, नए अनुभव और नई समझ के द्वार अपने ही हाथों से बंद कर देता है। जीवन निरंतर परिवर्तन और सीख की यात्रा है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति इस यात्रा में ठहर जाता है। वो दूसरों की बात सुनना छोड़ देता है, सलाह को अपमान समझता है और सुधार को कमजोरी मान लेता है। यही कारण है कि अहंकार व्यक्ति को ऊपर ले जाने की बजाय धीरे धीरे नीचे गिरा देता है। विनम्रता इसके ठीक विपरीत गुण है। विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि भीतर की सबसे बड़ी शक्ति है। विनम्र व्यक्ति जानता है कि उसके पास जो कुछ भी है, ज्ञान, सफलता, सम्मान, वो सब स्थायी नहीं है और उसमें दूसरों का, परिस्थितियों का तथा ईश्वर की कृपा का योगदान है। इसलिए वो ना तो स्वयं को बड़ा दिखाने का प्रयास करता है और ना ही दूसरों को छोटा। उसकी वाणी में नम्रता होती है, व्यवहार में सहजता होती है और सोच में संतुलन होता है। विनम्रता व्यक्ति को हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है। जब सफलता मिलती है, तब विनम्रता उसे घमंड से बचाती है, और जब असफलता मिलती है, तब वही विनम्रता उसे टूटने से रोकती है। ऐसा व्यक्ति जानता है कि सफलता भी क्षणिक है और असफलता भी। दोनों से सीख लेकर आगे बढ़ना ही जीवन का सार है। विनम्रता हमें ये सिखाती है कि हर व्यक्ति, हर अनुभव और हर स्थिति से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। अहंकार व्यक्ति को अकेला कर देता है। लोग धीरे धीरे उससे दूर होने लगते हैं, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति संबंधों में सम्मान नहीं, प्रभुत्व खोजता है। वो चाहता है कि उसकी बात मानी जाए, उसकी प्रशंसा हो और उसकी इच्छा पूरी हो। इसके विपरीत विनम्र व्यक्ति संबंधों में समझ, करुणा और सहयोग लाता है। उसके साथ लोग सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते हैं। इसलिए विनम्रता न केवल व्यक्ति के चरित्र को सुंदर बनाती है, बल्कि उसके संबंधों को भी गहरा और स्थायी बनाती है। जीवन में सच्ची ऊंचाई वही पाता है जो झुकना जानता है। जिस प्रकार भरे हुए वृक्ष की डालियां फल के भार से झुक जाती हैं, उसी प्रकार सच्चा ज्ञान और वास्तविक महानता व्यक्ति को विनम्र बना देती है। जो जितना अधिक जानता है, वो उतना ही अधिक समझता है कि अभी कितना कुछ जानना शेष है। यही भाव उसे नम्र बनाए रखता है। अहंकार अक्सर भय से जन्म लेता है, खो देने का भय, छोटा पड़ जाने का भय या महत्वहीन हो जाने का भय, जबकि विनम्रता विश्वास से जन्म लेती है, स्वयं पर, जीवन पर और ईश्वर की व्यवस्था पर विश्वास। विनम्र व्यक्ति को स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि उसका कर्म और उसका चरित्र ही उसकी पहचान है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे आवश्यक है कि हम अपने भीतर झांकें और देखें कि कहीं हमारे विचारों, शब्दों या व्यवहार में अहंकार तो नहीं छिपा है। यदि है, तो उसे पहचान कर धीरे धीरे छोड़ दें। विनम्रता को अपनाएं, क्योंकि वही हमें सच्चा सम्मान दिलाती है, भीतर की शांति देती है और जीवन को संतुलित बनाती है। जो व्यक्ति विनम्र रहता है, वही वास्तव में महान होता है और वही हर परिस्थिति में स्थिर रहकर आगे बढ़ता है। समय जीवन का वो सत्य है जो न दिखाई देता है, न सुनाई देता है, पर उसकी उपस्थिति हर सांस में महसूस होती है। समय न किसी का मित्र है, न शत्रु। वो तो केवल साक्षी है, हमारे कर्मों का, हमारे निर्णयों का और हमारी चेतना का। समय न किसी के लिए रुकता है, न किसी की प्रतीक्षा करता है। जो इसे समझ लेता है,
समय उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, और जो इसे हल्के में लेता है, समय वही सपने, वही मेहनत, वही अवसर बहा ले जाता है। समय का सबसे बड़ा सत्य यही है, ये किसी पर दया नहीं करता, न किसी से रिश्वत लेता है और न किसी की सिफारिश मानता है। ये सबको बराबर मिलता है, पर सब इसका उपयोग बराबर नहीं करते। एक एक पल एक बीज की तरह होता है। अगर उसे सही सोच, सही कर्म और सही भावना की मिट्टी में बोया जाए, तो वही पल कल एक विशाल वृक्ष बन जाता है। और अगर वही पल आलस्य, क्रोध, अहंकार और टालमटोल में गवा दिया जाए, तो वही पल जीवन भर का पछतावा बन जाता है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय उसके चरित्र को निखारता है, उसके विचारों को गहराई देता है, उसके कर्मों में स्थिरता लाता है और उसके जीवन को अनुशासन से भर देता है। लेकिन जो व्यक्ति समय को यूं ही टाल देता है, जो कहता है अभी नहीं, बाद में करेंगे, समय उसके बाद में को कभी अब नहीं बनने देता। और एक दिन वही व्यक्ति कहता है, काश उस समय समझ लिया होता। समय की कीमत उनसे पूछिए जिन्होंने अवसर खो दिए, जिन्होंने अपनों को समय नहीं दिया, जिन्होंने स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया, और जब सब कुछ छिन गया तब उन्हें एहसास हुआ समय सबसे महंगी पूंजी था। एक महीना क्या होता है, ये उससे पूछिए जिसे समय पर मेहनत का फल नहीं मिला। एक सप्ताह क्या होता है, ये उससे पूछिए जिसने अस्पताल के बिस्तर पर बिताया। एक दिन क्या होता है, ये उससे पूछिए जो एक दिन भूखा रहा। एक घंटा क्या होता है, ये उससे पूछिए जो किसी के इंतजार में बैठा रहा। एक मिनट क्या होता है, ये उससे पूछिए जिसकी ट्रेन छूट गई। और एक सेकंड की कीमत, ये उससे पूछिए जो दुर्घटना में बाल बाल बचा। समय हमें हर पल सिखाता है, लेकिन हम सीखना तब शुरू करते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय के प्रवाह को समझ लेता है वो जीवन के रहस्यों को समझ लेता है। जो वर्तमान में जागरूक होकर कर्म करता है, भविष्य उसी के लिए स्वयं मार्ग बनाता है। समय केवल घड़ी की सुइयों में नहीं चलता, समय हमारे विचारों में चलता है, हमारे निर्णयों में चलता है और हमारे कर्मों में चलता है। अगर मन क्रोध से भरा हो तो समय भी अशांत हो जाता है। अगर मन संयमित हो तो समय भी अनुकूल हो जाता है। इसलिए हर क्षण को साधो, हर पल में जागरूक रहो, क्योंकि यही पल तुम्हारे आने वाले कल की नींव रख रहे हैं। जो व्यक्ति आज अपने समय को सही दिशा देता है, समय कल उसे सही पहचान देता है। और जो आज समय को व्यर्थ करता है, समय कल उसे व्यर्थता का एहसास देता है। याद रखो, समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं और समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। जो इसे समझ गया वो जीवन जीत गया। क्रोध मनुष्य का वो अग्नि तत्व है जो यदि विवेक के दीप से नियंत्रित ना हो तो पहले उसी को भस्म करता है जिसके भीतर वो जलता है। जब मन में क्रोध उठता है तो बुद्धि क्षीण होने लगती है, दृष्टि संकुचित हो जाती है और शब्दों व कर्मों में कठोरता आ जाती है। क्रोध हमें क्षणिक शक्ति का भ्रम देता है, पर दीर्घकाल में ये संबंधों, स्वास्थ्य और आत्मिक शांति तीनों को चोट पहुंचाता है। इसलिए प्राचीन ज्ञान परंपरा में क्रोध को शत्रु कहा गया है, ऐसा शत्रु जो बाहर नहीं भीतर रहता है। क्षमा इसके विपरीत कमजोरी नहीं बल्कि पराक्रम का दूसरा नाम है। क्षमा का अर्थ अन्याय को सही ठहराना नहीं बल्कि अपने हृदय को उस विष से मुक्त करना है जो अन्याय की स्मृति के साथ भीतर जमने लगता है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम अतीत की बेड़ियों को ढीला करते हैं, हम अपने मन को वर्तमान में लौटाते हैं। क्षमा वो औषधि है जो घाव को भरती है और उस पर बार बार खरोंचने की आदत से हमें बचाती है।
श्री कृष्ण ने बार बार बताया है कि क्रोध का जन्म अपेक्षा से होता है। जब हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं तो निराशा जन्म लेती है, और जब निराशा पर अहंकार का पर्दा पड़ता है तो वही क्रोध बन जाती है। इसलिए क्रोध से मुक्ति का पहला उपाय है अपेक्षाओं को यथार्थ के धरातल पर लाना। दूसरे लोग हमारे मन के अनुसार नहीं, अपने संस्कारों और परिस्थितियों के अनुसार चलते हैं। ये सत्य जितना जल्दी स्वीकार होगा, उतनी ही जल्दी क्रोध शिथिल होगा। क्षमा का अभ्यास एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे विकसित होने वाली अंतःशक्ति है। शुरुआत स्वयं से होती है, अपने प्रति क्षमा से। हम जब अपनी भूलों के लिए स्वयं को बार बार दंडित करते हैं, तब मन कठोर बनता है और वही कठोरता दूसरों पर उतर आती है। स्वयं को क्षमा करना आत्मकरुणा सिखाता है, और आत्मकरुणा ही दूसरों के प्रति करुणा का द्वार खोलती है। क्रोध के क्षण में मौन सबसे बड़ा शस्त्र है। मौन का अर्थ दबाना नहीं, बल्कि ठहरना है। श्वास को देखना, शरीर की प्रतिक्रिया को समझना और शब्दों को बाहर आने से पहले विवेक के द्वार पर रोक लेना। कहा गया है कि आवाज से आवाज नहीं मिटती, शांति से मिटती है। मौन हमें वही शांति देता है जिसमें सही निर्णय जन्म लेते हैं। क्षमा हमें स्मरण कराती है कि हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जो हमें चोट पहुंचाता है वो स्वयं भी कहीं न कहीं घायल होता है। ये समझ अपराध को स्वीकार करना नहीं, बल्कि मन को विष मुक्त करना है। जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो क्रोध का ताप कम होता है और समझ का जल उसे शांत करता है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मृति भ्रंश से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य पतन की ओर जाता है। इस क्रम को तोड़ने की कुंजी है क्षमा। क्षमा स्मृति को शुद्ध करती है। वो हमें घटना नहीं, सीख को याद रखने देती है। व्यावहारिक जीवन में क्षमा का अर्थ ये भी है कि हम सीमाएं तय करें। क्षमा करने का मतलब बार बार वही आघात सहना नहीं। जहां आवश्यक हो, दूरी बनाना भी क्षमा का ही एक रूप है। अपने मन की रक्षा करना। क्षमा और सीमा दोनों साथ साथ चलते हैं, तभी संतुलन बनता है। क्रोध शरीर पर भी प्रभाव डालता है, रक्तचाप बढ़ाता है, नींद बिगाड़ता है, पाचन को प्रभावित करता है। क्षमा इसके विपरीत हृदय को हल्का करती है, श्वास को गहरी बनाती है, चेहरे पर सहज शांति लाती है। इसलिए क्षमा केवल नैतिक गुण नहीं, एक स्वास्थ्य साधना भी है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम अतीत को वर्तमान पर शासन करने से रोकते हैं। हम कहते हैं कि जो हुआ वो मेरी सीख है, मेरी पहचान नहीं। ये वाक्य मन को स्वतंत्र करता है। स्वतंत्र मन ही सृजन कर सकता है, प्रेम कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। अंततः क्षमा वो विजय है जिसमें कोई पराजित नहीं होता। ये ऐसी जीत है जहां दोनों पक्ष मुक्त होते हैं, एक अपराध बोध से, दूसरा क्रोध से। जो क्षमा कर सकता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि उसने अपने भीतर के सबसे कठिन शत्रु क्रोध पर विजय पाली है। सार: क्रोध अपेक्षा और अहंकार से जन्म लेता है, क्षमा विवेक और करुणा से। मौन, श्वास साक्षी और यथार्थ अपेक्षाएं क्रोध के त्वरित उपचार है। क्षमा स्वयं को मुक्त करने की कला है, सीमा बनाना उसका संतुलन। क्षमा स्वास्थ्य, संबंध और आत्मिक शांति तीनों को सुदृढ़ करती है। यदि आप चाहें तो मैं भाग 7 को YouTube वॉइस ओवर, स्क्रिप्ट या शॉर्ट रील टेक्स्ट के रूप में भी ढाल दूं। बताइए अगला रूप कौन सा चाहिए? सकारात्मक सोच कोई साधारण आदत नहीं है, ये जीवन को देखने की एक गहरी दृष्टि है। जीवन में नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य का मन परिस्थितियों से प्रभावित होता है। परंतु असली प्रश्न ये नहीं कि नकारात्मक विचार आएं या नहीं, बल्कि ये है कि हम उन्हें कितना महत्व देते हैं। जिस क्षण हम नकारात्मक विचारों को स्वीकार कर लेते हैं, वे हमारे भीतर जड़ पकड़ लेते हैं, और जिस क्षण हम उन्हें देखने के बाद छोड़ देना सीख लेते हैं, उसी क्षण हमारी आंतरिक शक्ति जागृत होने लगती है। हमारा अवचेतन मन अत्यंत शक्तिशाली है। ये वो शक्ति है जो हमारे शब्दों, विचारों और भावनाओं को जीवन की वास्तविकता में बदलने का कार्य करती है। चेतन मन सोचता है, तर्क करता है और निर्णय लेता है, लेकिन अवचेतन मन उन निर्णयों को बिना प्रश्न किए स्वीकार कर लेता है। इसलिए जैसा हम बार बार अपने भीतर दोहराते हैं, वैसा ही हम बनते चले जाते हैं। यदि हम स्वयं से कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, तो अवचेतन मन उसी को सत्य मान लेता है। और यदि हम स्वयं से कहते हैं कि मैं सीख रहा हूं, मैं मजबूत बन रहा हूं, तो वही सत्य हमारे जीवन में आकार लेने लगता है। सकारात्मक सोच का अर्थ ये नहीं कि हम कठिनाइयों से आंखें मूंद लें या समस्याओं का अस्तित्व ही ना मानें। सकारात्मक सोच का वास्तविक अर्थ है समस्या को स्वीकार करना, लेकिन ये विश्वास बनाए रखना कि समाधान संभव है। जब हम इस दृष्टि से जीवन को देखते हैं, तब समस्याएं बोझ नहीं रहती, बल्कि सीख का माध्यम बन जाती हैं।
हर कठिन परिस्थिति हमें ये सिखाने आती है कि हमारे भीतर उससे पार पाने की क्षमता पहले से मौजूद है। अवचेतन मन शब्दों की भाषा समझता है, तर्क की नहीं। इसलिए हम जो शब्द अपने लिए प्रयोग करते हैं, वही शब्द हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि दिन की शुरुआत ही शिकायतों से हो, तो मन पूरे दिन उसी ऊर्जा में रहता है। लेकिन यदि दिन की शुरुआत कृतज्ञता से हो, भले ही छोटी छोटी बातों के लिए, तो मन धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा से भरने लगता है। कृतज्ञता अवचेतन मन को यह संदेश देती है कि जीवन में अभी भी बहुत कुछ अच्छा है। मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है। जैसे शरीर को व्यायाम की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को भी अभ्यास की आवश्यकता होती है। सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशन, ध्यान, मौन और आत्मचिंतन, ये सभी अवचेतन मन को शुद्ध करने के साधन हैं। जब हम प्रतिदिन कुछ क्षण अपने भीतर झांकते हैं, तब हमें यह समझ में आने लगता है कि कौन से विचार हमें आगे बढ़ा रहे हैं और कौन से विचार हमें रोक रहे हैं। नकारात्मक विचार अक्सर भय से जन्म लेते हैं। असफलता का भय, लोगों की राय का भय, भविष्य की अनिश्चितता का भय। लेकिन भय का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक हम उसे देखते नहीं। जैसे ही हम भय को पहचानते हैं और स्वीकार करते हैं, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अवचेतन मन को यह संदेश देना आवश्यक है कि भय हमारा स्वामी नहीं है, वो केवल एक संकेत है कि हमें अधिक सजग और जागरूक होना है। सकारात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि तुलना से बाहर निकलना कितना आवश्यक है। जब हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं, तब अवचेतन मन में कमी और हीनता के भाव पनपने लगते हैं। लेकिन जब हम अपने कल से आज की तुलना करते हैं, तब हमें अपनी प्रगति दिखाई देने लगती है। यही दृष्टि आत्मविश्वास को जन्म देती है। हमारे विचार ही हमारी ऊर्जा है। जिस विचार पर हम बार बार ध्यान देते हैं, वही विचार हमारी आदत बन जाता है, और आदतें ही अंततः हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने विचारों के प्रति सजग रहें। हर विचार को सत्य मानना आवश्यक नहीं। कई विचार केवल पुराने अनुभवों और घावों की प्रतिध्वनि होते हैं। जब मन शांत होता है, तब अवचेतन मन सबसे स्पष्ट संकेत देता है। मौन में हमें अपनी वास्तविक शक्ति का आभास होता है। यही मौन हमें ये सिखाता है कि बाहर की दुनिया हमें नियंत्रित नहीं करती, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया हमें नियंत्रित करती है। और जिस दिन हम अपनी प्रतिक्रिया पर अधिकार पा लेते हैं, उसी दिन हम सचमुच स्वतंत्र हो जाते हैं। सकारात्मक सोच का सबसे सुंदर परिणाम आंतरिक शांति है। ये शांति किसी उपलब्धि से नहीं आती, बल्कि स्वीकार्यता से आती है। अपने आप को, अपनी यात्रा को और अपने समय को स्वीकार करने से। जब अवचेतन मन इस स्वीकार्यता को अपना लेता है, तब जीवन की दौड़ अपने आप धीमी हो जाती है और हम हर क्षण को पूरी तरह जीने लगते हैं। अंततः ये समझना आवश्यक है कि मनुष्य वही बनता है जो वो भीतर से सोचता है। यदि भीतर आशा है, तो बाहर रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। यदि भीतर विश्वास है, तो कठिनाइयां भी अवसर बन जाती हैं। इसलिए अपने अवचेतन मन को सकारात्मक बीजों से भरते रहो, क्योंकि वही बीज समय आने पर तुम्हारे जीवन का वृक्ष बनेंगे। यही सकारात्मक सोच का वास्तविक चमत्कार है, और यही जीवन को गहराई, संतुलन और सच्चे आनंद से भर देता है।